श्याम ढीमर जो कि अब तक लगभग 500 से ज़्यादा डूबे हुए लाशों को, यानी कि जो लाश जो सड़े गले हालत में ही मिलते हैं, उन लाशों को निकाल चुके हैं। तो इनकी भी अपनी एक कहानी है। मतलब आप 14 साल की उम्र से लाश निकाल रहे हैं जी। और पानी क्या है, शरीर के अंदर अगर गया, खून सड़ना चालू हो जाता है ना, तो फटने लगता है। चमड़ी ऊपर का तो पहले फट जाता है, उसके बाद में उसमें कीटाणु विटाणु लग जाता है। तो हम लोग ऐसे ही कई कंकाल भी निकाले हैं यहाँ से। ये बताइए श्याम भैया, अब तक शिवनाथ नदी में कितने लोग डूब के मरे, कितने लोग सुसाइड किए होंगे? ये तो अनगिनत है, गिनती गिनती के मतलब साथ। इस नदी में अब तक अनगिनत लोग इस जगह पे सुसाइड कर चुके हैं। जी। सबसे खतरनाक लाश कौन सा था, मतलब जिसको आपको देखकर मन व्याकुल हो गया हो, देख के मतलब बड़ा विभत्स दृश्य रहा हो? वैसे बहुत से काम किया भैया, तो 2 दिन तक के तो नाक से बदबू नहीं जाता है, ऐसा है। इतना ज़्यादा बदबू हो जाता है। तो यहाँ से नांदगांव से हम लोग ट्यूब में बैठ के धमदा पथरिया तक के डेड बॉडी ढूंढने के लिए ट्यूब में बैठ के नांदगांव से। हाँ। ये कई लोग बोलते हैं कि अछूत टाइप का काम है। कई लोग हमको डोम बोल देते हैं और कुछ बोल देते हैं। यानी इस इंसान को छूने से थोड़ी ना ये ऐसा वैसा हो जाए। जब उसको पकड़ो, पकड़ने का तरीका होता है, अगर जोर से आप पकड़ेंगे तो पूरा जो मांस है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो उस ऊपर का जो छिलका है ना, ज्यादा तो निकल जाता है। तो कैसे पकड़ते हैं आप लोग, क्या तरीका होता है? लगभग 500 लाश को आप खुद निकाल चुके हैं। अलग अलग प्रकार के लाश होते हैं, सड़ा गला होता है, कोई फूल गया होता है, किसी चेहरा पहचान में नहीं आता है। ऐसे काम करने के बाद जब आप रात में सोते हैं तब सपने में कभी कुछ आया है आपके? छत्तीसगढ़ के दुर्ग का शिवनाथ नदी, जो शांति से अभी आपको स्क्रीन पे बहता हुआ नजर आ रहा होगा। ये शांति के साथ बहने वाली लहरें अपने अंदर तमाम वो झकझोर देने वाली कहानियां समेटे हुए हैं। अपने गोद में ना जाने कितने ही लोगों के मौत को समेटे हुए हैं। दुर्ग के शिवनाथ नदी में जिस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, इस नदी में ना जाने कितने ही लोगों ने सुसाइड किया है, कितने ही लोगों ने अपनी जान दी है और कितने ही लोगों के साथ हादसा हुआ है और वो इसी शिवनाथ नदी में डूब करके अपने जान को गवा बैठे हैं। मगर ये कहानी शिवनाथ नदी की नहीं है, शिवनाथ नदी के तट पर बैठे श्याम ढीमर की है, जो कि एक मछुआरे हैं। मगर मछली पकड़ने के साथ साथ उन्होंने अब तक तकरीबन 500 लोगों को अपने ही इन दामन से, अपने ही हाथों से, जो कि इसी शिवनाथ नदी में डूब चुके थे, उन्हें निकालते हैं। कई लाश जो कि कुछ घंटों में मिल जाते हैं, मगर कई ऐसे भी लाश होते हैं जो 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, 4 दिन तक इसी शिवनाथ नदी में डूबे हुए होते हैं और कहीं दूर जाकर के बह गए होते हैं। मगर ऐसे लाश को श्याम ढीमर अपने हाथों से छूते हैं। मतलब आप समझिए, जैसे आप पानी में काबुली चने को भिगाते हैं और काबुली चना एकदम नरम हो जाता है, उसी प्रकार से जो हमारी त्वचा होती है, जो स्किन होता है, वो एकदम नरम हो गया होता है। ऐसे में श्याम ढीमर उन लाश को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। कई लाश जो कि डिकम्पोज हो चुके होते हैं, कई लाश ऐसे होते हैं जो सड़ चुके होते हैं, जिसमें कीड़ा लग गया होता है, और कई लाश ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल हड्डी बचा होता है, मांस और मज्जा सड़ चुका होता है और इसी शिवनाथ की लहरों में बह चुका होता है। तो अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की कहानियां लगातार लोक रस आप लोगों के बीच लेकर आते रहे, तो द लोक रस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मैं अक्सर सब्सक्राइब करिए कहना भूल जाता हूं, तो इस बार मैंने पहले से ही कह दिया, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, चाहे वो शव वाहन के ड्राइवर हो, चाहे वो मरचूली के असिस्टेंट हो, चाहे वो शमशान घाट का केयर टेकर हो, चाहे वो शमशान घाट के पंडित हो, तमाम कहानियां जो कि आप लोगों को और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, जिसके बारे में कोई बात करना तक पसंद नहीं करता है, ऐसी कहानियां लगातार द लोक रस आप लोगों के बीच लेकर आ रहा है। तो आप लोग द लोक रस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पांडे है और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं, और मेरे साथ श्याम ढीमर जी भी हैं, जिनकी कहानी मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोग भी सहम जाएंगे, आप लोग भी व्याकुल हो जाएंगे, और आप लोग भी कहेंगे कि श्याम ढीमर जैसे लोग ही हमारे देश के असली हीरो हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से पूरा काम करते हैं। श्याम भैया, आप कब से लाश निकाल रहे हो? आप कितने साल के थे? आपकी आयु क्या थी उस वक्त? मैं तकरीबन 14 साल की उम्र से 14 साल 14 साल की उम्र से गोताखोरी भी कर रहा हूँ। हाँ। और पिताजी के साथ में मछुआरा मछली मारने भी जाता था। हाँ। हाँ मतलब आप 14 साल की उम्र से लाश निकाल रहे हैं। जी। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी उम्र है 39 वर्ष। 39। मतलब सोचिए, 14 साल, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जब बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, तब श्याम भैया जो 14 वर्ष के थे, वो इसी शिवनाथ नदी से लाशों को निकाल रहे थे। आपको डर नहीं लगता था? नहीं, डर तो सबको लगता है जी। लेकिन एक हिम्मत रहता है। पानी के अंदर मैं बचपन से तैर रहा हूँ, तो एक हिम्मत आ जाता है कि हाँ, कि जैसे मछली पकड़ रहे हैं वैसी समझ के, अब इंसान है, इंसान से थोड़ी ना डरेंगे ऐसा करके। तो वो वाला डर वाला भावना नहीं आया मेरे मन में कि ऐसा कुछ डर है ऐसा करके, क्योंकि मैं नदी का चप्पा चप्पा जानता हूँ, हर जगह जाल डालता हूँ, हर जगह गया हूँ। ये इसी जगह की बात नहीं है, यहाँ से नांदगांव से लेकर जहाँ तक नदी निकला है, मैं तो बड़ा बड़ा डैम में भी गया हूँ लाश ढूंढने के लिए। 2-2 3-3 दिन तक ढूंढे हैं। खरखरा में जैसा हादसा हुआ था, डोंगा पलटी हुआ था बहुत टाइम पहले। मैं सब पूछूंगा आपसे। मतलब आप बताइए, पहली बार जब श्याम जो कि 14 साल का था, जब उसको मालूम पड़ा कि उसको शिवनाथ नदी में घुसना है और एक लाश जो डूब चुका है, अज्ञात हो चुका है पता नहीं कितने दिनों से, उसको निकालना है, आपको डर तो लगा होगा मन में कि कैसे आप नदी के अंदर जाएंगे पहली बार, कैसे लाश को निकालेंगे? डर तो लगा था। एक टाइम में तो घटना हुआ था बहुत पहले, 14 साल का उम्र था बता रहा हूँ, तो तकरीबन ये है सन 2004। हाँ, सन 2003 या 4 की बात है शायद, या उससे पहले की भी बात है। देखकर सन 2002, 3, 4 की बात है। सरदार जी एक रात में आए। उस समय वो ब्रिज नहीं बना था, ऊपर वाला ब्रिज नहीं बना था, नीचे से ही आना जाना होता था। तो सरदार जी आए और मजाक में जंप कर दिए पानी में, मेरे को बचा लेना रे ऐसा करके। अच्छा। ड्रिंकिंग की कुछ नहीं किए थे, लेकिन अच्छे परिवार से थे। और समय था ठंड का, बहुत कड़ाकी ठंड थी उस समय। तो जैसे किसी को पता चला, ऊपर में उसके दोस्त यार लोग हल्ला किए, चिल्लाए, तो उसको बचाव करके और कपड़े समेत ऐसा कूदा है। तो ठंड का समय भी और गहराई भी बहुत ज़्यादा। तो उस समय सब आसपास के जितने भी मछुआरे दोस्त, यानी कि मेरे पिताजी के दोस्त लोग थे, सब आए, ढूंढे, रात में ढूंढे, नहीं मिला। फिर सवेरे मेरे को बोलते हैं, पिताजी चलो तो एक बार ट्राई कर दो, 12 नंबर 11 नंबर घोड़े में कूदा है ऐसा करके। और गहरा अभी भी है, 30-35 फीट 40 फीट गहरा है वहाँ पर। 12 नंबर घोड़ा यानी कि ये गाला है ना, तो इसको गिन के हम लोग बताते हैं कितने नंबर में। जो ये पिलर बना हुआ है। हाँ, पिलर, इतना नंबर पिलर। अच्छा, मतलब शिवनाथ नदी के चप्पे से वाकिफ हैं। हाँ। आपको नामकरण भी किए आप लोग की 1 नंबर घोड़ा है, 2 नंबर घोड़ा है। हाँ। अच्छा। तो ये पिलर को गिन के हम लोग पता चल जाता है तो इतने नंबर में कि आसपास में कूदा है ऐसा करके। ऊपर से जब बता रहे हैं कि यहाँ से कूदा है करके पता चला। फिर मैं सवेरे 7:30 बजे करीब, 2 दिन से ढूंढ रहे थे, पता नहीं चला। लेकिन वो घोड़े के नीचे अंदर पिंदर में वो फंस गया था, अंदर में झाड़ी में। अच्छा। हाँ, इसलिए वो ऊपर नहीं आ रहा था। और ठंड के समय जल्दी डेड बॉडी ऊपर नहीं आता है, 24 घंटे के बाद में आते हैं करके बोलते हैं। लेकिन ना, ठंड के समय में थोड़ा सा और लेट हो जाता है। 2 दिन से ढूंढे लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैं गया ना, तो देखा कि उसका ना पूरा कपड़ा पीछे से वो तो उठ गया था, ऐसा करके खड़ा हो गया था।
लेकिन उसका कलर पीछे से ऐसा करके फंसा हुआ था। झाड़ी में फंसा हुआ था। हाँ, कांटे का झाड़ी था, उसमें फंस गया था। तो मैं बताया कि यहाँ पर है ये डेड बॉडी, तो इतने अंदर नहीं जा पा रहे थे, गए फिर भी। तो मैं उसको ना कांटे को ऐसा करके छोड़ाया, लकड़ी तोड़ के। फिर वो डेड बॉडी को ना मेरा काका एक जन है, बउआ करके, खत्म हो गया, अभी स्वर्गीय हो गई, वो उठा के निकाला फिर। तो उस समय से ना मेरा डर खत्म हुआ है कि पहली बार की बात हाँ, है। पहली बार की लाश है। हाँ। कि पहली बार मैं उस डेड बॉडी को हटा के निकाला था पानी के अंदर से। उसके बाद में तो फिर ऊपर में जैसे ऊपर आ जाता है खुल उसको। जाता है। हाँ, और इसी जगह की बात नहीं है, कई जगह ऐसा हुआ है तालाबों वालाबों में कि जहाँ पर कोई नहीं जा पाता है, वहाँ पर हम लोग जाके डेड बॉडी रेस्क्यू किए हैं। ये बताइए श्याम भैया, अब तक शिवनाथ नदी में कितने लोग डूब के मरे, कितने लोग सुसाइड किए होंगे? ये तो अनगिनत है, गिनती गिनती के मतलब हिसाब। इस नदी में अब तक अनगिनत लोग इस जगह पे सुसाइड कर चुके हैं। जी, अनगिनत। और आप अनगिनत लोगों का लाश निकाल चुके हैं यहाँ से। बहुत सारा लाश निकाला हूँ, मेरे जानती में 500 प्लस तो मैं ही खुद 500 प्लस। हाँ, निकाल चुके हैं। मतलब 14 साल की आयु से आप लाश निकाल रहे हैं, और अब तक 500 लोगों को आप जो डूब चुके थे, जो लाश सड़ चुका था, उनको आप अपने हाथ से निकालते हैं। जी। सबसे खतरनाक लाश कौन सा था, मतलब जिसको आपको देखकर मन व्याकुल हो गया हो, देख के मतलब बड़ा विभत्स दृश्य रहा हो कि शरीर सड़ गया है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, आँख बड़ा हो गया है? ऐसे 4 दिन 5 दिन के बाद में अगर डेड बॉडी नहीं मिला है ना, तो इस गंदे पानी में और जल्दी खराब हो जाता है। और पानी क्या है, शरीर के अंदर अगर गया, खून सड़ना चालू हो जाता है ना, तो फटने लगता है। चमड़ी ऊपर का तो पहले फट जाता है, उसके बाद में उसमें कीटाणु वीटाणु लग जाता है। तो हम लोग ऐसे ही कई कंकाल भी निकाले हैं यहाँ से, यानी कि पूरा बॉडी सड़ गया है, पूरी जो चमड़ी है, जो मांस मज्जा है, कीड़ा वीड़ा हो जाता है ना, वो भी गल के खत्म हो गया है। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, किसके सहारे कि समझ जा, हड्डी के सहारे थोड़ा सा मांस उसमें चिपका हुआ है, तो उसी के सहारे। अब वो तो आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो तो पूरा डिकम्पोज हो गया बॉडी। तो उसको भी हम लोग निकाले हैं ऐसा छन्नी टाइप का छान के कपड़े में, उसको लेके गए हैं रायपुर। पहले रायपुर ही जाते थे, इतना सड़े गड़े लाश निकलता था 2-3 दिन के बाद में अगर, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होता था। पहले क्या है, अब तो हो गया है मेडिकल कॉलेज नया ना, पहले हम लोग मिकाहारा लेके जाते थे डेड बॉडी, उसी गाड़ी में बैठ के, उसी स्थिति में। उस टाइम में तो खैर पीना खाना हमारा नहीं होता था। कई लोग बोलते हैं कि ढीमर लोग पीते हैं तभी काम करते हैं, ऐसा करके थोड़ा सा बना, लेकिन है हकीकत भी है। जो पोस्टमार्टम करते हैं उनके ऊपर भी है। हाँ, जो बिना पिए वो काम नहीं करते। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना पिए करते हैं, जैसे मैं बिना पिए करता हूँ। मैं पीना खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो खैर हर कोई करते हैं मतलब हिसाब से। कितना दिन हो गया होगा उस लाश को कि केवल हड्डी बचा, शरीर का जो चमड़ी होता है, मांस होता है, त्वचा होता है, वो तक नहीं बचा हुआ था, खाली हफ्ता 15 दिन में वो सब खत्म हो जाता है। हफ्ते दिन में पानी के अंदर रहे तो हफ्ते 15 दिन में। उसके बाद आप उस लाश को निकाले और गाड़ी में रख करके रायपुर तक गए? हाँ, रायपुर ही जाना पड़ता था पहले। उसी जगह बैठ करके उसी गाड़ी में क्या करें, मजबूरी था उस टाइम में। तो पुलिस प्रशासन बांधे थे आप? तो वो सब थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन ना लगे उसका, जो उड़ रहा है कीड़े, तो थोड़ा बांधना पड़ेगा। और सेंट परफ्यूम सब डाल के ले जाते थे हम लोग। मतलब सोचिए, एक लाश जो कि इसी शिवनाथ नदी में डूब चुका था, 1 हफ्ते के बाद श्याम जी के हाथ वो आता है, मगर जो चमड़ी था उस डेड बॉडी का, जो उसकी त्वचा थी, जो मांस था, जो मज्जा था, वो गल गया होता है, उसे कीड़ा खा गए होते हैं, मगर केवल हड्डी बचता है। ऐसे में कितना मुश्किल है, कितना कठिन है उसे चिन्हित करना कि व्यक्ति कौन है। ऐसे लाश को भी श्याम ढीमर अपने हाथों से निकालते हैं और गाड़ी में रख कर यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल तक लेकर जाते हैं। तो आप सोचिए कितना कठोर होता होगा वो दृश्य, कितना मजबूरी है एक लाश को लेकर चलना अपने साथ में। तो आप उसको मजबूरी मानते हैं कि नहीं? उसको मैं मजबूरी नहीं मानूंगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हिसाब से वो तो करना ज़रूरी है। क्योंकि किसी अगर वो जैसे कि आज किया है, परिजन मिल गया आपका, परिजन मिल गया तो डेड बॉडी को तो कम से कम उसको तो पुलिस के प्रकरण के हिसाब से उसको पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, पंचनामा करवाना ही पड़ेगा। तो वो उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि
हम अपने हिसाब से पुण्य का काम कर रहे हैं ऐसा करके। अगर परिवार मिल गया तो परिवार वाले कुछ राशि दे देते थे उस टाइम में, स्वेच्छा से। हाँ स्वेच्छा जो भी है, हम लोग कभी मांग नहीं किए। और अभी अगर जैसे कि डेड बॉडी का कोई परिजन नहीं मिला तो पुलिस वाले अपने हिसाब से जो भी राशि है देना जो उसको देना पड़ता है वो दे देते हैं, ऐसा है रोजी के हिसाब से जो भी दे दिया ऐसा करके। तो हम लोग को 2-3 दिन उधर लग जाता था। कभी कभी तो यहाँ से नांदगांव से हम लोग ट्यूब में बैठ के धमदा पथरिया तक के डेड बॉडी ढूंढने के लिए ट्यूब में बैठ के नांदगांव से। हाँ। जैसे बहाव चालू हो जाता है एक जगह तो रुकने का जगह नहीं है, कहीं झाड़ी में फंस गया कहीं और फंस गया, ऐसा करके हम लोग किनारे किनारे बहुत दूर दूर तक के गए हैं। धमदा पथरिया नीचे और बहुत दूर गए हैं। तो पुलिस वाले उस टाइम में हमारे पास फ़ोन नहीं, बस यहाँ पर पहुँच जाएंगे सर ऐसा करके बोलते थे। तो हम लोग शाम तक वहाँ तक पहुँचना था नदी किनारे किनारे बहाव में। अब बाई रोड आ रहा है तो वो पहले पहुँच जाता था कभी कभी। हम लोग शॉर्टकट नदी है रास्ते के लिए तो हम लोग पहले पहुंच जाते थे, ऐसा होता था कहानी वहाँ पर। तो कभी कभी क्या है पुलिस प्रशासन वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है तो हमको बस किराया करके वहाँ से आना पड़ता था। मतलब आप पहुँच तो जाते थे मगर वापस नहीं आ पाते थे। हाँ पहुँच पा रहे हैं लेकिन वापस आने के लिए भी तो साधन नहीं है। अब जितने दूर तक के हम लोग छानबीन किए हैं उस टाइम में फोन वोन का तो जमाने नहीं था, ये तो फोन डेवलप हुआ तो कम से कम अब संपर्क कर सकते हैं किसी न किसी। हाँ यहाँ पहुँचे हैं सर, यहाँ पर डेड बॉडी मिला है ऐसा करके हम लोग दोबारा फिर वापस आते थे कि इस जगह में। मान लीजिए आप वहाँ पहुँचे और डेड बॉडी मिल गया तो वापस लेके कैसे आते थे उस डेड बॉडी को? खुद से ही? नहीं, जहाँ पर घाट वाट बना है ना वहाँ पर किनारे रखते थे और वहाँ के गांव लोगों को बांध के रस्सी में, जैसे बहाव है तो रस्सी में बांधा के रखते थे। उसके बाद गाँव वाले को बोलते थे कि हमको पुलिस वुलिस से बात करना है, इस नंबर पर डायल कर दो ऐसा कर। तो फिर वहाँ पर पुलिस आके डेड बॉडी की फिर उठाते थे, फिर उसी में डाल के फिर यहाँ पर नहीं रखते थे पहले तो ये मरचोरी में ज़्यादा डिकम्पोज होने यानी कि बदबू आने के बाद में तो सीधा रायपुर ही ले जाते थे मेकाहारा। यहाँ से नांदगांव कितना किलोमीटर है? यहाँ से 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर है जी। धमधा कितना किलोमीटर है नांदगांव से? यहाँ से वही तकरीबन नहीं 40 के आसपास है। 40? हाँ। मतलब आप नांदगांव में लाश ढूंढते ढूंढते ट्यूब में बैठते थे और धमधा पहुँच जाते थे ट्यूब में। जी। लाश निकाल के वहाँ लाश को किनारे रखकर वापस आने का साधन नहीं होता था तो बस पकड़ के वापस दुर्ग आते थे। अपने जगह में आते थे। ऐसा है कई बार हुआ है ऐसे। और हर बरसात में 1-2 बॉडी एक ढूंढने के लिए जाते थे तो 2-3 बॉडी और मिल जाता था अलग से। अच्छा, मतलब जो मिला नहीं था अज्ञात है। ऐसा कभी कभी बहुत बार हुआ है। कभी ढूंढने किसी और गए हैं और साहब 2-3 लाश और निकाल के लाए हैं। हाँ ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी कुछ साल पहले की बात है कि ये चिखली वाला पुल से कोई छलांग लगा, यानी पीपर छड़ी बोलते हैं और आगे वाला चिखली पुलिया बोलते हैं। तो वहां से कोई छलांग लगा दिया था। रातों रात हम लोग उसको ढूंढने गए। रात में तो ढूंढ नहीं पाए, बहाव तेज था करके। तो सवेरे गए ढूंढने के लिए तो सवेरे उसके उस पार ये जिसको पीपर छड़ी बोलते हैं उस पार एक डेड बॉडी मिला। तो मिल गया करके हम लोग सब निकल गए, लेकिन वो जो बॉडी था वो थोड़ा सा किसी और का था, जेंट्स ही था। उसको फिर आप लोग ढूंढ के निकाले। उसके बाद में बोलता है कि ये तो है ही नहीं है, वो तो रात में कूदा है तो इतना जल्दी खराब थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा करके। तो उसको छोड़ के फिर उसको पुलिस वाले के हवाले किए। फिर उसको बाद में फिर अपन और डूबे तो फिर तो वो नांदगांव का कोई लड़का था, वो वहाँ से सुसाइड किया था। तो उसकी डेड बॉडी अपन निकाले। तो फिर दोनों एक साथ निकाल के फिर अपन मरचोरी लेके गए पुलिस वाले। मतलब ढूंढने को गए थे? हाँ, ढूंढने 2 लाश मिला था। अगर आप उस लाश को ढूंढने नहीं जाते तो वो लाश भी पड़ा होता, सड़ गया होता। सड़ गया होता। ऐसे कई अज्ञात लाश है जो सड़ भी गया होगा, गल गया होगा। जो क्या है कई लोग ना बताते नहीं है
यहाँ पर मैं जब से ये काम करना चालू किया हूँ गोताखोरी का, तब से मैं कभी भी मेरे नज़र में कि कहीं भी कुछ भी हुआ है, यानी कि ये जैसा लग रहा है कि ये डेड बॉडी टाइप का दिख रहा है, तो मैं तुरंत इन्फॉर्म करके बताता था पुलिस प्रशासन को कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ है, उसको देखना पड़ेगा सर, ऐसा करके। अब कहीं दूर से भी बह के आ रहा है, उधर से आगे से, तो उसको भी सड़ गया है, गल गया है, तो थोड़ा सा संवेदनशील लगता है। कभी कभी क्या है, एक तो आदमी में डर बन जाता है कि अरे ये कहाँ से बह के आ गया है, मर्डर वर्डर करके फेंक दिए होंगे या कुछ भी होगी। गांव वाले ऐसा सोचते हैं, और कई मर गए तो उसके पास में जाने में भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मैं कभी ऐसा हिचकिचाया नहीं, जाके बराबर देखता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। जब तक पुलिस नहीं आ गया तब तक छूऊंगा भी नहीं, ऐसा करके। तो पहले से इन्फॉर्म करता था कि हाँ चलो इन्फॉर्म हो गया, पुलिस वाले आए, उसके बाद में उसको पंचनामा जो भी करना है बाहर निकाले, ऐसा। श्याम भैया ये बताइए, जब आप इतना लाश निकाल चुके हैं, कई लाश आप बता रहे हैं कि शरीर में मांस भी नहीं बचता, केवल हड्डी बचता है, उनको मैं निकालता हूँ। आपके जब घर जाते हैं आप लाश निकालने के बाद, तब कभी सपने में आता है ये सारा चीज़ आपको? उस मतलब वो विभत्स चेहरा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे एक टीचर हुआ करते इंग्लिश के, जो मेरे को बड़ा पसंद करते थे। इंद्रावती नदी जगदलपुर में है, उसमें डूब कर अपनी जान दे देते हैं। तो हम लोग जब उनके डेड बॉडी को देखने गए तो उनमें फ्रीजर में रखा गया था। जब हम हटाते हैं देखते हैं चेहरा उनका, तो चेहरा उनका इतना बड़ा हो गया था। आंखें जो थी उसमें रुई कॉटन डाल दी थी, जो डॉक्टर होते हैं, हाँ आँख बाहर आता तो कॉटन डाल दिए थे उसमें। तो बड़ा विभत्स चेहरा था। मतलब हम लोग छोटे छोटे 10 साल के 10वीं पढ़ रहे थे, हम लोग डर गए। वो चेहरा मुझे आज तक याद है। तो ऐसे में आप हर रोज़ जब ऐसे लाशों को निकालते हैं, हर रोज़ आप ऐसे लाशों को देखते हैं, तब वो किसी का चेहरा तो मन में बस जाता होगा, सपने में आता होगा, नींद में आता होगा, रात में आता है। मेरे को भी आया है, और कई बार वो जो दृश्य है याद आया है कि बच्चे समय तो एक कॉलेज गिरा था, याद है? डांडी लोहारा का बहुत पुराना केस है वो। वो दृश्य देखता हूँ ना, यानी कि मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। क्या हुआ था, क्या था उस दृश्य में? उसमें 5-6 लोग थे, 7 लोग थे, कहने का मतलब कॉलेज था वो गिर गए। राखी बंधन के समय अभी जो आ रहा है ना, वही वाला सीजन चल रहा था। और दिन भी नहीं भूलूंगा, शुक्रवार, डेट भूल गया हूँ, लेकिन दिन शुक्रवार था। और रात में वो हुआ था, वही जो बता रहा हूँ ना, 12 नंबर गेट ऐसा करके, वहीं पर ड्राइवर जो है थोड़ा सा अनबैलेंस होते में वो दूर, और बहाव बहुत तेज था गाड़ी के साथ। हाँ गाड़ी के साथ सीधा ड्राइवर तैर के निकल गया। उसके बाद में हम लोग अरे आवाज़ आया करके हम लोग आए, आते आते ना लाइट भी बंद हो गया। फिर समझ में नहीं आया कि क्या गिरा है, ऐसा करके। फिर एक बोलते हैं कि गाड़ी गिरा है। जो सामने से इधर से आ रहे थे ना, उस टाइम में यही पुल चल रहा था, तो कई आने जाने वाले, अरे गाड़ी गिर गया, कोई बच्चा है कि ड्राइवर फिर तैर के निकला। बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग थे? तो 2 बच्ची थी, 2 लेडीज थी, एक जेंट्स था, जो एक ही परिवार के थे। मतलब पूरा परिवार जो था वो डूब गया? हाँ पूरा डूब गया था और ख़त्म भी हो गया। बच्चियाँ कितने साल की रही होंगी? छोटा छोटा बच्चा था, 1.5 साल का छोटा बच्चा था। एक बच्ची थी जो 2-2.5 साल की थी, और लेडीज थी एक। यानी कि समझ जाओ कि एक परिवार में मामा भांजा, उसकी बहन थी और उसकी पत्नी थी, उसका बच्चा था। तो ऐसा करके 5 लोग खत्म हुए थे। जब नौकरानी बाहर निकली ना, तो उसको कूद के मैं बचाया, तो वो बताई सच्चाई कि ऐसा ऐसा है कि उसमें बच्चे हैं, ऐसा करके। रातों रात में कूद के पूरा निकाला हूँ, लेकिन डेड बॉडी किसी का नहीं निकाल पाया। क्यों? गाड़ी में हो गया अंदर, ऐसा करके पीछे से तोड़ के उन लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन कोई ऊपर नहीं आ पाया। गहरा बहुत ज़्यादा है, तो इतना लंबा सांस तो निकलते निकलते में वो आगे बह गए। रेस्क्यू वाले आए, राजनांदगांव वाले, SDRF वाले आए। उस टाइम में और पानी इधर थोड़ा सा और कम हो गया था, बहता पानी था लेकिन कम हो गया था थोड़ा सा। तो उसको ढूंढे पूरा यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक के। उसका जितना सामान था, गाड़ी छोड़ के, वो सोना चांदी का व्यापारी था, उसका पूरा बैग में सोना चांदी सब मिल गया उसको। ये 2023 की बात है? नहीं, बहुत पुराना बात। हाँ बहुत पुरानी बात। वो सब मिल गया, लेकिन वो एक जन लेडीज जो थी ना, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। उसका डेड बॉडी मिला फिर एनीकट के उस पार, जहाँ किनारे में, तो वहाँ पर मिला। तो फिर वो
नग्न स्थिति में था, मतलब कहने का मतलब कपड़ा पूरा कपड़ा नहीं था। हाँ, कपड़ा कहीं फंस आके निकल गया था। तो उसको पहचानने में इन लोग इनकार कर रहे थे कि इसमें कुछ है ही नहीं है। एक लेडीज नहीं मिली थी। तो इन लोग यानी जो को परिचय थे, तो उसको जो कान में जो पहने हुए थे ना जेवर वेवर, उससे कोई उसके परिजन आए लेडीज, उसको पहचान किए, तब समझ में आया कि हाँ ये डेड बॉडी। तो वो जो चेहरा उसका 5 जन का एक जगह में देख के अच्छा, मतलब तब लाश दिल निकालने दहला था। तो 2-3 दिन तक के खाना नहीं खाया था मैं, और दहशत टाइप का था उस टाइम में। वो पूरा माहौल परिवार देख के हर कोई दहशत में, वो जो मंजर देखे होंगे ना अपनी आँख से, वो दहशती वाला है। ऐसा उसके बाद में तो कई ऐसी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी घटना हुआ, छोटा मोटा बहुत बड़ा बड़ा घटना हुआ, लेकिन वो मंजर ना याद करके आज भी कहने का मतलब डर लगता है। मतलब जब पूरे परिवार को निकाला गया और एक ही जगह में सबको रखा गया होगा, डेड बॉडी को, लाश को, जिसमें उनकी माँ भी है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, और परिवार के और सदस्य थे, लाइन से मतलब पूरा लाश रखा गया था। सबसे खतरनाक था वो आपके लिए। किसी को नहीं बचा पाया ऐसा करके। एक नौकरानी थी उसकी, वही बस बाहर आई थी, उसी को बचाया। तो बचा के निकाले ना, तो वो बताई, तो फिर अंदर गए थे हम लोग। तो मैं ही अकेला जाके उसको गाड़ी अपना जो ये रस्सी रहता 12 महीना यहीं पर रस्सी वस्सी रहता है, विसर्जन करते हैं तो उस पकड़ के रस्सी को जाके गाड़ी में बांध के क्रेन से उठाए थे। कुछ नहीं मिला था, एक भी डेड बॉडी वहाँ पर नहीं था, सब बाहर बह गए थे। हाँ, पीछे कांच तोड़ के निकल गए थे हम लोग। तो सवेरे ऐसा करते करते तो 4 बज गया था हम लोग को निकालते हुए, रात में ही। तो सवेरे सब निकाले ना, डेड बॉडी ढूंढने के लिए निकले, तो ये मंजर देखने को मिला कि तब याद आता है कि अब खाना तब छूटा था। 3 दिन तक खाना नहीं खाया? 2-3 दिन तक अफसोस हुआ ना मेरे को, किसी को नहीं बचा पाया ऐसा कर। छोटी छोटी बच्ची थी, एक बच्ची एक बच्चा था, नहीं बचा पाया। अच्छा श्याम भैया, जब भी कोई डूबता है, SDRF की टीम आती है, NDRF की टीम आती है, और कई बार तो 48 घंटे तक भी ऑपरेशन चलता है, मगर अंत में आपका ही नाम आता है, और आपकी जो गोताखोर समिति है, आपकी जो टीम है, उनका नाम आता है। आप ही लोग ढूंढ कर निकालते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि शिवनाथ नदी के चप्पे चप्पे से आप लोग वाकिफ भी हैं। तो आपको लगता है कि इतना आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलता है? फल बोले तो नहीं, उसके बारे हम लोग ज़्यादा वो नहीं किए कि फल मिले ऐसा करके, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं हुए हम लोग, क्योंकि हम जो है आसपास के पुलिस प्रशासन जानते हैं कि इन लोग काम अच्छा करते हैं करके, बस उन लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए भी नहीं। अपने हाथ से कमा रहे हैं, मछुआरे लोग हैं, मछली मार के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान चाहिए था। अब प्रशासन को देखो, आज सम्मान आपको नहीं चाहिए, सम्मान तो उनको देना चाहिए आप लोगों को। हाँ, देना चाहिए, वो लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे थे, SDRF NDRF का गठन इसलिए हुआ है, उनका काम ही ये है, दायित्व है उनका, मगर आप लोग काम ये नहीं है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे रहते हैं। बताइए, सबसे लंबे समय तक कितना घंटा, या 1 दिन 2 दिन, कितने लंबे समय तक आप नदी में रहे हो, तैरे हो नदी में लाश ढूंढने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए? नदी में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जगह जगह पता है कि यहाँ अगर कोई डेड यानी कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड अगर करता है, बहाव तेज है, तो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा हमको, ये डेफिनेटली पता है। एनीकेट के उस पार ही मिलेगा। तो हम लोग जाते हैं, हाँ, हम लोग जाते हैं ज़्यादातर कोटनी हो गया वहाँ पर, और उसके बाद में कोटनी के नीचे जौरा सिरसा गनियारी, यहाँ तक हमको डेड बॉडी मिल जाता है। तो 10 बजे के बाद हम लोग डूबना चालू करते थे, तो बहुत बड़ा इलाका है वो, खरखरा उधर बंजारी साइड, बहुत बड़ा इलाका है। तो हम लोग समझ जाओ कि यहाँ से पुल से एनीकेट तक का आना जाना छान मारते थे, तैरते तैरते नहीं, डूबते डूबते, मतलब एक लाइन से जाना है, एक लाइन से आना है, लेकिन वो नाव नहीं मिला, गहरा बहुत था, तकरीबन 40-45। वहाँ पर एनीकेट में यानी कि गेट जो है, वहाँ पर भी अभी देखे जाए तो 45 फीट 40 फीट का भरान है, उलट उसका 40 फीट में या 45 फीट में उलट चल जाता है, पानी चल जाता है। तो 45 फीट पानी उसका भरान था। उस टाइम में उसके आगे वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा गहरा था, जहाँ पर डूबे थे उन लोग ना, नाव पलटी हुआ था, उस टाइम में ज़्यादा गहरा था, उस जगह में पानी भरा था। तो उसको निकालने में 4-5 दिन
4 दिन लग गया। हम्म। तो उसी में सबसे ज़्यादा हम लोग मेहनत समय किए तक, थे। हाँ। हाँ, सबसे ज़्यादा मेहनत तो उसी 4 में दिन किए थे। लगा एक 4 लाश दिन, निकालने हाँ, के लिए। 4 दिन लगा। लास्ट लाश में सड़ गया होगा पूरा। पूरा सड़ गया था और चारों तरफ, यानी कि हम्म। 2 ठो बॉडी है, 2 ही ठो बॉडी थे। तो एक इधर मिला है, एक उधर मिला है। तो यानी कि कहने का मतलब ये 55-66 किलोमीटर के फासले में मिला है। वो एनीकेट में एनडीआरएफ आई थी हाँ, हाँ। कटक से। हम्म। तो उन लोग डेड बॉडी जब तक तो ऊपर आ गया था। ठीक बात है। हम्म। अच्छा, आप बता रहे हैं लगभग 500 लाश को आप खुद निकाल चुके हैं, और अलग अलग प्रकार के लाश होते हैं, सड़ा गला होता है, कोई फूल गया होता है, किसी चेहरा पहचान में नहीं आता है। ऐसे काम करने के बाद जब आप रात में सोते हैं तब सपने में कभी कुछ आया है आपके? नहीं, वैसा कुछ नहीं आया। हम्म। इग्नोर करना पड़ता है वो सब चीज़ को। हम्म। काम था, काम जैसे हम रेगुलर अपना काम करते हैं वही काम था। बस जाके खाना खाना है, आराम करना है। तो यार दिमाग में लेते नहीं इस चीज़ को? दिमाग में नहीं लेने का नहीं है वो चीज़। दिमाग में कभी कभी कोई पूछ लेता है तो कैसा लगता है, कैसा कर लगता है। अरे छोड़ो, हटाओ, उसको याद करोगे तो याद आएगा। याद काम किए, ख़त्म हो गया कहानी। तो याद रखेंगे तो फिर खाना खाना मुश्किल है। हाँ, रात गई बात गई ऐसा करके। मतलब हाँ, इस मानसिकता के साथ अगर आप काम करेंगे तो ही कर पाएंगे। हाँ, अब बार बार सोचते रहेंगे, बार बार सोचोगे तो फिर वो काम नहीं कर पाओगे ना नहीं जी। कर पाएंगे। और ये कई लोग बोलते हैं कि अछूत टाइप का काम है। कई लोग हमको डोम बोल देते हैं और कुछ बोल देते हैं, यानी कई नाम से पहचानते हैं। ऐसा तो मछुआरे लोग हैं, इस इंसान को छूने से थोड़ी ना ये ऐसा वैसा हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि महत्तर लेके आओ, ये सीपर लेके आओ, इन लोग ये सब काम करेंगे। भाई वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान हैं। वो जो ख़त्म हुआ है वो भी इंसान है। ठीक बात है। अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग ख़त्म हो जाता है तो उसको तो 4 जन कंधा लेकर उठा के लेके जाते हैं। तो उसमें क्या शर्म और क्या फिर तो सब वो बेकार बात है, समझो। जो जिसका सोच है तो उसकी सोच की बात है। अपने आप में पुण्य काम है ये। मैं तो अपने आप को पुण्य का काम ही समझता हूँ, सब जो जितना भी किया हूँ। जैसे टेक्निक होता है श्याम भी, आप बता भी रहे थे कि लाश डूब गया होता है, 48 घंटा हो जाता है, जब उसको पकड़ो तो पकड़ने का तरीका होता है। अगर जोर से आप पकड़ेंगे तो पूरा जो मांस है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो उस ऊपर का जो छिलका है ना, ज़्यादा तो निकल जाता है। तो कैसे पकड़ते हैं आप लोग, क्या तरीका होता है इसका? उसके लिए हम लोग ग्लव का इस्तेमाल करते हैं। ग्लव इस्तेमाल करने के बाद में क्या है, उसका जो चोट वोट कहीं पर लगा होगा तो चोट मीटे मत, वो अंदर तक क्या रहता है। जहाँ चोट लग गया है और डॉक्टर लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसे जगह में मत पकड़ना। तो अपन पैर या कपड़ा पहना है उसको उठा के, या फिर नीचे से ऐसा कपड़ा डाल के, कपड़े के सहारे से उठा के, यानी कि उसको छूना नहीं है, ऐसा टाइप का, उसको अलग करके। क्या लगता है अब जैसे कीड़ा वीड़ा लग गया है उसमें और जैसे पलटाना है तो कपड़ा के सहारे से ही उसको पलटाते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ अगर डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं छूते हैं। हाँ, नहीं छूना पड़ता है, पलटाने के लिए छूना ही पड़ेगा। वैसे बहुत से काम किया भैया तो 2 दिन तक के तो नाक से बदबू नहीं जाता है, ऐसा है। इतना ज़्यादा बदबू हो जाता है कभी कभी। 2 दिन तक जो लाश का बदबू होता है वो आपके नाक से नहीं जाता है, आसानी से नहीं जाता है। अगर कोई मिच्योर लोग अगर पकड़ ले तो उसको 2-3 दिन क्या, हफ्ते भर खाना नहीं खाएंगे। डॉक्टर लोगों का काम है, उच्च काम करेंगे वो। तो वैसे समझ जाओ कि हम भी उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसा है। ग्लव व्लव लगा के उन लोग जैसे सुरक्षा बोलते हैं कि ऐसा करना है तो करो, ऐसा करो, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। श्याम भैया, आप बता भी रहे थे कि लगातार काम कर रहा हूँ मगर वो जो सम्मान है वो नहीं मिल पाता है। क्या चाहते हैं आप? मतलब हम जानते हैं, मैं भी दुर्ग में रहा हूँ और यहाँ से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की है। तो दुर्ग में जब भी बरसात का मौसम आता था तब हम सब लोग श्याम ढीमर भैया से मिलते थे, और जितने भी लाश डूबे हैं लगभग 2023 से तो मैंने खुद यहाँ पे देखा है, और लगभग 20-25 लाश की रिपोर्टिंग तो मैंने खुद की है। तो ऐसे में श्याम ढीमर जैसे जो लोग हैं इनका सम्मान होना चाहिए, इनका सम्मान सरकार को करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं, मतलब आप लोगों को क्या मिलना चाहिए सरकार की ओर से? सम्मान खैर कई ऐसा घटना हुआ है सर मेरे सामने में कि कोई अदर जगह में, हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, और भी स्टेट में एक बच्ची को बचाने के लिए कई संघर्ष करके बचाए हैं, उसको अच्छे यानी कि सम्मान मिले। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई, हमको तो एकदम रेगुलर समझ लिए हैं कि ये तो इसका काम ही है,
अगर काम भी कर रहे हैं कम से कम सम्मान भी तो दो। हम्म। तो वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा हम लोग चाहते थे। क्लोज क्लोज आप तो उसका जैसा कैमरा तरफ देखना भैया। जैसा चाहते थे वैसा सम्मान नहीं मिला। वो मिलने की उम्मीद है। अब ये देखो कि 15 अगस्त में गजेंद्र यादव जी से अपन लेटर में दिए थे, कलेक्टर को भी दिए थे कि 15 अगस्त में हम लोग मछुआरा समिति वालों को सम्मानित किया जाएगा, ऐसे करके लेटर प्लेट में लिख के दिए हैं। सोच की बात है कि क्या क्या है, लेकिन घटना हो जाता है तो परिवार वालों को इतना दुख होता है। मैं अपने सामने से देखा हूँ। कई बार मैं कोशिश भी किया हूँ कि जैसा तुरंत कूदा है और पानी पी लिया है तो कई बार निकाल के उसको जिंदा भी किया हूँ CPR दे के। अच्छा। मुंह से मुंह लगा के फूकने से या पंप करने से ना उसमें सांस आ जाता है। तो कई बार मैं 2-3 जन का ऐसा करके जान भाई बचाया। जो अंदर डूब गया उसको निकाल के बाहर, मतलब जो लोग सुसाइड करने कूद जाते हैं, हाँ कई बार आप देख लिए उनको निकाल करके CPR दे करके। हाँ CPR दे करके भी बचाया हूँ मैं यहाँ पर। तो होता है। अब कई परिवार वाले क्या बोलते हैं कि बचा लेते भी है तो मैं ये इनाम देता, ये दिलवाता है, वो दिलवाता, लेकिन अब घटना हो ही गया। क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं। दिन का घटना होता तो उसको बचा भी पाते। नाइट में कौन से जगह कहाँ कूदा है, ना बड़ नदी है। ऐसा हो जाता है जी। ठीक बात है। तो ये श्याम ढीमर जी की कहानी है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं दुर्ग जिले से ही अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है, और जब भी बरसात का मौसम आता था उस वक्त मैं खुद श्याम ढीमर भैया को कॉल करता था, पूछता था कि भैया क्या अपडेट है, लाश निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो मुझे लगा, क्योंकि लगातार मैं आपको ऐसी कहानियाँ दिखा रहा हूँ, चाहे वो शव वाहन ड्राइवर की हो, चाहे वो मर्चुरी असिस्टेंट की हो, चाहे वो जो शमशान घाट के पंडित हैं उनकी कहानी हो, तो मुझे लगा इसी क्रम में क्यों ना श्याम ढीमर जो कि अब तक लगभग 500 से ज़्यादा डूबे हुए लाशों को, यानी कि जो लाश जो सड़े गले हालत में ही मिलते हैं, उन लाशों को निकाल चुके हैं, तो इनकी भी अपनी एक कहानी है। क्यों ना इनकी कहानी भी मैं आप लोगों के सामने लाऊं। तो आप लोगों ने इनकी पूरी कहानी सुन ली है, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके मन में श्याम ढीमर जी को लेकर के क्या ख्याल आता है, आप श्याम ढीमर जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार की तमाम कहानियाँ जिसे कोई दिखाता नहीं है, कोई बनाता नहीं, और छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी कहानियों की सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसे आप लोग तमाम लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मिलियन की संख्या में आप लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों के बीच ऐसे लोगों की कहानियाँ लेकर के आएँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी तमाम कहानियाँ लगातार हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और द लोक रस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकत मिलता है, हमें बल मिलता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसी कहानियाँ आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, खासकर छत्तीसगढ़ में तो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसी कहानी अगर आप लगातार चाहते हैं कि हम देखते रहें, इस कहानियों को लेकर के हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये मानना है, और इस वीडियो को अगर आप भी अंत तक देखे हैं तो आपका भी यही मानना होगा, आप भी इस मत में खड़े होंगे कि श्याम ढीमर जो हैं वो शिवनाथ नदी के बादशाह हैं, वो शिवनाथ नदी के किंग हैं, शिवनाथ नदी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। और जब SDRF NDRF जैसी टीम आती है, जिनकी ट्रेनिंग इसलिए होती है कि आपदा के अवसर में ये लोग आएँ और डूबे हुए लोगों को निकालें या फिर लोगों को, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करें, जब वो असफल हो जाते हैं उस वक्त लोग एक नाम को याद रखते हैं, खासकर दुर्ग जिले में, श्याम ढीमर। और जब श्याम ढीमर आते हैं तब वो लाश को निकाल लेते हैं। और जैसा कि इन लोगों ने कहानी बताया भी कि चाहे वो राजनांदगांव हो या फिर दुर्ग, वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नदी है उसमें चप्पा चप्पा जानता हूँ, और चप्पे चप्पे से कई बार मैं लाश निकाल चुका हूँ। तो श्याम ढीमर हीरो हैं, और श्याम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मंत्रियों का भी इंटरव्यू करते हैं, मगर ऐसी कहानियां दिखानी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समझें और जानें। और अगली मर्तबा जब श्याम भैया जैसे लोग उनके सामने आए, ये केवल मैं श्याम भैया की कहानी नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे भारत में अन्य लोग होंगे, तमाम लोग होंगे जो ये काम करते होंगे, मगर श्याम ढीमर जैसे लोग को जब आप दोबारा देखें तब उन्हें सम्मान के साथ देखिए और उन्हें आप लोग सैल्यूट करिए। धन्यवाद भैया।